जय हिंद साथियों। मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ, इस चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मेरी तमन्ना नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष प्राप्त करने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक आज 74वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत की बात करते हैं हम, तो हमें बहुत सी भ्रांतियां देखने को मिलती है। आज के इस दिन को हम उत्साह, उमंग, अभिमान के रूप में मनाते हैं, क्योंकि न जाने कितने वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग किया, त्याग किया इस देश के लिए। पहले बात करें 1857 की क्रांति की। आजादी के परवानों ने मर मिटने की ठानी थी, 57 के युद्ध खून में लिखी गई कहानी थी। मंगल पांडे की बलि ने स्वयं का प्याला तोड़ दिया, जगह जगह चिंगारी फूटी, तोपों का रुख मोड़ दिया। हम जानते हैं भली भांति, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे मंगल पांडे। उसके बाद की अगर बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद। जब आजाद का नाम आता है, उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता, और तुम्हारा पता क्या है, जेल। ऐसे देशभक्त। उसके बाद की बात करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना जाने कितने अपने जीवन के वर्ष, अपना कैरियर उन्होंने जेलों में बिताया है, तब जाकर यह आजादी मिली है। आजादी का असली मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसने कभी जिंदगी में गुलामी की हो। हमें और तुम्हें क्या मालूम आजादी का मजा क्या है। हम तो सिर्फ जश्न आजादी मनाते आ रहे हैं। साहब, यह आजादी भी तारीखों पर याद आती है। सुना है हमने, कल वक्त बीतेगा हम भूल जाएंगे। देश में ना जाने कितने शहीद हुए, उन सबको नमन करता हूं। इस माटी के उस लाल को नमन करता हूं जिसने अपने प्राणों का त्याग इस देश की सुरक्षा करते हुए गंवा दिया। इसी पावन पर्व पर आज काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ और कुछ बातें जो आपको दिख भी रही है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए जो सहयोग है, तो पहले वो भी सुने, फिर आजादी की बातें चलती रहेगी। हमने आजादी के बाद में चिकित्सा हो, कृषि हो, विज्ञान हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी हम बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रदूषण की समस्या, स्वास्थ्य की, सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं आगे, लेकिन जब गंदगी फैली हुई है, वही एक हम पढ़ते हैं ना, माँ कचरे वाला आया है, तो माँ कहती है बेटा कचरे वाला वो नहीं है, वो तो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं। उसी प्रकार हम अपने घर के अंदर सफाई रखना चाहते हैं। अरे सोचो, एक कुत्ता होता है वो भी साफ सफाई रखता है। हम तो इंसान हैं, घर से बाहर क्या निकले कचरा हर जगह डाल दिया। हमारा देश है स्वच्छ भारत, हमें ही बनाना होगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या उन देशभक्तों ने अपने प्राणों का, अपने जीवन का त्याग इस रिश्वत के लिए किया था कि वो रिश्वत आप लोग लें? धिक्कार है उस जीवन पर। उनको भी दुख होता होगा कि हमने भी अपने प्राण किन के लिए त्याग दिए। आज देशवर्ष में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या बनी हुई है, आतंकवाद एक व्यापक समस्या बनी हुई है, लेकिन शरण किसने दी? हम लोगों ने दी। पोल किसने खोली? हमने। कहते हैं ना, जब बाड़ी खेत को खा जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? जब बाड़ी खेत को खा जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? कहीं ना कहीं तो कमजोरी झलकती होगी दोस्तों। तो आग्रह करता हूं, आज के दिन प्रदूषण को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। युवा पीढ़ी अगर साथ है तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यह देश पुकारता है हमको। जानते हो, खुदीराम बोस 21 वर्ष की महज उम्र में इस देश को कुर्बान हो गए थे। भगत सिंह आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव, सभी याद है आप लोगों को, लेकिन वो सिर्फ तारीखों पर याद आते हैं। हम आपस में लड़ते हैं। कभी सुना था, कवि कुमार विश्वास ने कहा था, अरे हमसे बेहतर तो गली का कुत्ता भी है। दिन में बोटी के लिए लड़ने वाला रात को किसी अनजान को अपने ऊपर झांकने नहीं देता, उस गली में किसी को घुसने नहीं देता। और हम
जब चाइना आक्रमण करता है तो हम आपस में लड़ते हैं, जब पाकिस्तान आक्रमण करता है तो हम आंतरिक समस्याओं से जूझते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। जब तक ये हमारी आंतरिक समस्याएं समाप्त नहीं होगी तब तक आज़ादी का मजा ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, महिला एवं बाल अपराध में आप लोगों को पढ़ाया, ना बहन ना बेटी माँ, हमने पढ़ा कहाँ सुरक्षा है। बलात्कार किसने जन्म दिया इनको? हमारे आस पड़ोस ने। यह वातावरण किसने तैयार किया? हम ही सभी ने। तो हमको इससे बाहर निकलना है। और जो खुशखबरी आप लोगों के लिए, पहले वो बताता हूं, फिर कुछ और बातें करेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार दोबारा, जिला दर्शन की बुक, ठीक है, इसमें आपको 3300% फ्री मिलेंगे। और ऑल एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएस जो भी है उस एग्जाम में, बीएसटीसी संपूर्ण कोर्स फ्री विद्यार्थी हित में, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स फ्री, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम है तो पूरा कोर्स हो नहीं पाएगा, तो ये भी कोर्स फ्री। गुरुजी फ्री खटू है। दो चीज, मोबाइल नंबर है, फोन आपको करना नहीं है, सार्वजनिक कर रहा हूं, आपको सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर कर देना। आपको संकल्प क्लासेस बाड़मेर जो ऐप है हमारा, वो आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेने हैं। इस बुक के साथ ये फ्री है, ये संपूर्ण कोर्स ही फ्री है। रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड शिक्षा, मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियों के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की तारीख, कल की तारीख और परसों की तारीख, 3 दिन तक फ्री है। ये 3 दिन तक ये फ्री रहेंगे। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, आशु जी के, फेसबुक ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इनसे जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहेगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं और बातें कि लहू हमारा बोल रहा है, सीने में ये खोल रहा है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया नोट। तो इसमें जो सारी बातें थी वो आपको यहां ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। और आज रात्रि कोई जो प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप उसमें देखिए। राजस्थान में माटी के लोक कलाकारों से मिलिए। जब उनको आप जानोगे तभी तो पहचानोगे। एक बात और, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान तो साजिशों का हिस्सा है। अरे हमने तो उन्हें रोशनदान का हिस्सा समझा है। लहू हमारा बोल रहा है, यह भी अंदर से खोल रहा है। अरे कब आएगी वो शाम मस्तानी, यह भी एक सैनिक दिल से बोल रहा है। दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि भ्रष्टाचार को रोकना है, हमें प्रदूषण को रोकना है, देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है, नशों से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। हर माँ बाप का सपना है। आज के दिन देखा झुंझुनू में जब परेड हो रही थी, तब वीरांगनाएं, वो माताएं, उन शहीदों की माँ, उन शहीदों की पत्नियां जब वहां पर आती है तो अंदर से आत्मा कांप उठती है। मेरा रंग दे बसंती चोला जब गीत गाया जाता था तो पता नहीं कितनी टोलियां आ जाती थी। जब वंदे मातरम की गूंज कानों में सुनाई देती थी तो अंग्रेजी शासन के जो तबका होता था उसमें कोहराम मच जाया करता था। आज ना वो सुनाई देता है, ना उनकी कोई बातें करते हैं। बस इतना ही कहूंगा। बाकी सारा राम राम, घणी खम्मा, सारा हितेशी भाई बंधु अपने रीट हड़न, पटवार पुलिस की तैयारी करन हड़न, आ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। और अपना ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।